हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स स्वाति हियर। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने अपने लिप्स पे ये वाला लिपस्टिक लगाई है और इसका शेड नंबर है 53 ऑर्चिड। ये है मिस रोज ब्रांड की। ये मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाई थी, लेकिन आपको ये पर्पल.com पे बहुत आराम से मिल जाएगी। एंड मैंने अपने नेल्स पे नेल पॉलिश लगाई हुई है, NY बे की नेल पॉलिश है। ये शेड नंबर हॉट डॉग 1 एंड ये है नेल पॉलिश उनकी NY बे की क्रीम में। ये मैट नहीं है, ये क्रीम में है। ओके, अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है कंपैरिजन वीडियो। ये है कंपैरिजन होगा ये दोनों ब्रांड्स में। मैं आईलाइनर की टक्कर करवाऊंगी दोनों की एंड मैं देखती हूँ, बताऊंगी आपको ये कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा आपको खरीदना चाहिए। एंड मैं आपको इसके सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको दोनों के ब्रांड्स के बारे में बता दूं, थोड़ी सी ब्रांड के बारे में नॉलेज दे दूं। ये NY बे ब्रांड है, ये स्टेक वर्क की ब्रांड है। ये दोनों आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ पर्पल.com पे मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा। NY बे के इनके कलर कैरेक्टर्स, कंसीलर्स एंड इनके लिक्विड लिपस्टिक्स एंड क्रीमी मैट लिपस्टिक्स आ चुके हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। एंड इसके भी आपको प्राइमर, BB क्रीम, CC क्रीम एंड लिक्विड लिपस्टिक्स एंड मैट लिप्स, जो भी क्रीमी मैट लिपस्टिक सब कुछ आ चुका है। सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैं ये दोनों का कंपैरिजन करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको पैकेजिंग की कंपैरिजन करूँ तो फिर ये जस्ट एज इट इज मेरे को आई थी। ये ग्लास की बॉटल है, एज इट इज मेरे को आई थी। और ये जो आई थी इसकी बहुत सुंदर सी पैकेजिंग थी। इसकी पैकेजिंग एक्चुअली मेरे पास मैंने एक और मंगवा के रखा हुआ है, तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये ऐसी वाली पैकेजिंग में आता है एंड ये जो है ये जस्ट एज इट इज ही आता है। ठीक है, तो अगर मैं पैकेजिंग की बात करूं तो फिर ये इसने स्टेक वर्की ने नंबर ले लिए पैकेजिंग में, क्योंकि ये जस्ट एज इट इज आता है। अब मैं बात करूं कि ये है कांच की बोतल, तो अगर आई गेस अगर ये गिरी थोड़ी सी तो फिर शायद ये टूट सकती है। अब ये है प्लास्टिक सा है, या पता नहीं मोटा वाला प्लास्टिक कह लो या कुछ भी कह लो, तो फिर ये गिरेगा तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, इसने यहाँ पे फिर से स्टेक वर्की ने नंबर ले लिए। अब मैं बात करूँ इनकी लुक की, तो ये जस्ट सिंपल सा आई लाइनर सा है, जस्ट सिंपल सा। कुछ इसमें कुछ लुक वाइज अगर मैं देखूं तो फिर जस्ट नॉर्मल सा है। अगर मैं इसकी लुक की बात करूं तो बहुत स्लीक सी, बहुत सुंदर सी, बहुत मैट लुक वाली आई लाइनर है। तो ये इसने फिर से नंबर ले लिया स्टेक वर्की ने। अब मैं बात करती हूँ इनकी प्राइसिंग की। ओके, प्राइसिंग से पहले मैं अगर आपको शेड रेंज की अगर मैं बात करूँ तो ये NY बे में लाइनर में सिर्फ एक ही कलर आता है, ब्लैक कलर। इसमें यू गेट द ब्लू ग्रीन। मैंने तीनों का रिव्यू भी डाला हुआ है एंड इसमें आपको कॉपर भी मिल जाएगा, गोल्ड भी मिल जाएगा, आई गेस वाइट में भी मिल जाएगा। आप इसके शेड देखो, इसमें काफी सारे शेड्स आते हैं एंड ये शेड इसका सिर्फ एक ही आता है, तो इसमें फिर से इसने नंबर ले लिए। ओके, फिर अगर मैं बात करूं अब इनकी प्राइसिंग एंड ऑल दैट की, ये है 6 ml का क्वांटिटी। ये 6 ml का प्रोडक्ट है, आपको मिलेगा 75 रुपीज में। ये है 5 ml और ये आपको मिलेगा 175 रुपीज में, मतलब 100 रुपये ये महंगा है। ये उससे एक तो 1 ml कम है, लेकिन ये 100 रुपये महंगा है। तो अगर मैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो NY बे ऊपर है। ठीक है, ये तो बहुत नीचे हो गया, 100 रुपीज ये कॉस्टली है। एंड उसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं इनकी शेल्फ लाइफ वगैरह की, तो ये 2 साल चलता है स्टेक वर्की का। ये 2 साल चलेगा आपका। मार्च 2018 में ये बना था और फेब 2020 में एक्सपायर कर जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इन्होंने लिखा हुआ है 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पैकेजिंग, मतलब ये 3 साल आपका चलेगा। तो इसमें फिर NY बे ने नंबर ले लिया, क्योंकि ये 3 साल चलेगा और ये यार 2 साल चलेगा। अब मैं बात करती हूँ इनको खोल के, अगर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये क्लेम करती है ये मैट लुक है, तो ये मैट है। ये बिल्कुल क्लेम करती है मैट लुक है, तो ये मैट है। ये इतना मैट नहीं है, ये मतलब ठीक। अगर मैं इसके टिप की बात करूँ तो आप देखो, आप इसका टिप देखो, ये बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली, जिसको टिप नहीं कहते। लाइक मैं भी अपने आप को बिगिनर्स में देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी भी लिक्विड लाइनर लगाने में थोड़े से मेरे हाथ ऐसे से शेक करते हैं। बट जब से मैंने स्टेक वर्की का लाइनर लगाना शुरू किया है, मतलब मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है लाइनर लगाते समय। आई फील कि मैं लगा लूंगी। लेकिन अगर मैं, आप देख सकते हो, पहले आप इसकी टिप ध्यान से देखो कितनी पॉइंटेड है। प्लस ये जो इतना लंबा सा पोर्शन मिल जाता है ना आपको, ये तो आई फील लाइक आई एम होल्डिंग ए स्मॉल पेंसिल। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई पेंसिल पकड़ी है, मैं बहुत आराम से, अब देखो कितना कंफर्टेबल होता है मेरा हाथ, मैं बहुत आराम से इसको ड्रॉ करती हूँ। ऐसे लगता है जैसे मैं कोई पेंसिल पकड़ के ड्रॉइंग कर रही हूँ अपने आईज पे। ये तो रही स्टेक वर्की के लाइनर की बात। अगर मैं बात करूँ इस NY बे के लाइनर की बात, तो एक तो आप इसकी टिप देखो कितनी कोर्स सी, आई डोंट नो आप कैमरा में देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे, इसके ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं, राइट,
अब देखो कितने इधर उधर भाग रहे हैं, पता नहीं अब क्यों नहीं है मेरा कैमरा फोकस कर रहा। ये देखो थोड़ा सा इसके ब्रिसल्स ना आगे पीछे इधर उधर थोड़े से भाग रहे हैं, और कटिंग भी आई गेस ढंग से नहीं की हुई। और जब मैं इसके साथ ड्रॉ करती हूँ ना, ये एक तो यहीं पे फिनिश हो जाता है इतना सा पोर्शन, और जब मैं ड्रॉ करती हूँ मुझे पक्का लगता है ये गड़बड़ करेगा, ये थोड़ा सा आई एम नॉट कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं इसमें बिल्कुल भी। मुझे ये इसमें हमेशा यूज करते समय डर ही लगता है ये मेरा लाइनर खराब हो जाएगा। ओके, अब लाइनर लगाने के बाद की बात मैं अगर करूँ तो ये बहुत जल्दी ड्राई कर जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये इसको पता नहीं 1-2 मिनट ये पूरा अपना टाइम लेके ही ड्राई होता है। तब तक पता है क्या होता है, मेरे यहाँ पे लग जाता है ये लाइनर, इसका ये चक्कर बन जाता है, मेरे यहाँ पे ऊपर लग जाता है। तो मैं जब तक मैं फिर उसको क्लीन करने में मेरे को एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट होता है। और इसका क्या, इसमें बहुत इजीली लग जाएगा और आप लगाओगे इसको, ये आराम से अपना ड्राई हो जाता है, हार्डली सम सेकंड्स में ये ड्राई हो जाता है। अब मैं बहुत बातें नहीं करती, अब मैं आप इसको लगा के भी दिखाऊंगी। आईज पे लाइनर ड्रॉ करने से पहले मैं आपको अपने हाथ पे ये दोनों का एक एक स्वाइप दिखाऊंगी। आप एक एक सिंगल स्वाइप से आप देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंस है। आप ये देखो इसने कितनी पतली लाइन ड्रॉ की है। आप इसको मोटा करो पतला करो ये आपके ऊपर है। एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखना, ये इसका तो आप खुद ही देखो, इसका ब्रश इतना मोटा दिया हुआ है इन्होंने, ये देखो। एंड आप देखो अभी तक तो मैं ड्रॉ ही कर रही हूँ, ये सूख चुका है, ये स्टे क्वर्की का लाइनर सूख चुका है। आप ये देखो आपकी आंखों के सामने आपको ये अभी भी ग्लॉसी और शाइनी लग रहा है। ये देखो ये सूख चुका है, देख रहे हो आप, ये देखो ये सूख चुके हैं और ये अभी भी गीला है। अगर मैंने इसको हिला दिया तो ये इसने फैल जाना है। ओके, अगर मैं आपको चलो करके अब दिखा देती हूँ, सी एंड दिस इज मैट। और आप इसको देख लो NY बे की, ये अभी तक बेचारा सूखने में ही लगा होता है, तब तक मेरे आईज के ऊपर ये लग चुका होता है। और मेरी आईज में कितनी देर ऐसे आईज बंद करके बैठी रहूं, थोड़ा सा अगर आप हल्का सा भी ब्लिंक करते हो ये बहुत जल्दी ऊपर लग जाता है। सो अब मैं आपको अपने आईज पे लगा के दिखाती हूँ। मैं इस तरफ लगाऊंगी स्टे क्वर्की का लाइनर। आप देखो कितनी इजीली ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई पेंसिल से होल्ड की हुई, मैं फटाफट इसको लगा लूंगी। आप देख सकते हो मैंने इधर लाइनर लगा लिया। अब देख सकते हो मैंने कितनी अच्छी इसकी विंग ड्रॉ किया और वो कितनी पतली है, कितनी थिन है। और अब यार ये सूख भी चुका है। एंड मैं आपको इसको स्मज करके दिखाती हूँ। ये देखो ये सूख चुका है, ठीक है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। तो मेरे जैसे बिगिनर्स के लिए जिनका हाथ ऐसे ऐसे शेक करता है, तो यार आई वुड रिकमेंड कि आप इसको ट्राई करो। हाँ, ये 100 रुपये महंगा है, ये 100 रुपीज कॉस्टली है, लेकिन ये आपको एक कॉन्फिडेंस सा दे देता है कि यार आप लाइनर लगा लोगे। मेरे साथ क्या होता था, मैं सारा आई शैडो वगैरह ये वो सब कुछ लगा लेती थी, लेकिन जब ये लाइनर लगाने की बारी आती थी मेरा सारा इधर उधर सारा फैल जाता था। और मुझे वो पतली सी वो जो हमें विंग चाहिए तो वो मुझे कभी भी नहीं मिलता था, जो मुझे स्टे क्वर्की से मिला। एंड अगर मैं NY बे की बात करूं तो देखो, अगर ये NY बे का ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 75 रुपीज़ में आपको ये मिल जाता है। ये बहुत अच्छा लाइनर है वैसे तो, लेकिन यार बिगिनर्स के लिए नहीं मैं कहूँगी। अब जो कुछ लड़कियां ऐसे होती है जिनका हाथ, चाहे उनको कोई भी लाइनर पकड़ा दो यार, उनके हाथ में चाहे तुम जेल लाइनर पकड़ा दो, लिक्विड लाइनर पकड़ा दो, चाहे कोई भी लाइनर पकड़ा दो, वो बस ऐसे लगाती है और फटाफट लगा लेती है। उनके लिए तो ये लाइनर भी बहुत कुछ भी नहीं है, कोई मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे फिर तो आई वुड रिकमेंड कि आपको स्टे क्वर्की के साथ जाना चाहिए। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो लाइनर लगाने के लिए, आप कोई भी लाइनर लगा सकते हो, देन यू कैन गो फॉर द NY बे। इसकी क्वालिटी में या और चीज़ों में कोई बिल्कुल भी मुझे खराबी नहीं लगी। बस मुझे ये थोड़ा सा, हाँ, अगर आप ये अच्छी तरह से अगर एक बार ये सूख जाता है, अब आप देखो ये चीज़, ये भी यहाँ से गीला था, ये टाइम लगाता है सूखने में, लेकिन जब एक बार ये सूख जाता है ये भी कहीं नहीं हिलता, ये भी स्मज प्रूफ बन जाता है। NY बे भी स्मज प्रूफ बन जाता है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना कि ये थोड़ा सा टाइम लगाता है सूखने में। अब ये देखो इसका एक तो मुझे ब्रश बहुत छोटा सा और इनकन्वीनियंट सा लगता है, और इसके ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं
ये भी मुझे सही से इन्होंने पता नहीं कटिंग नहीं की होती, क्या किया होता, आई डोंट नो। अब मैं इसके साथ आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी एंड इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू यूज दिस स्मॉल ब्रश। अब आप देखो इसकी लाइन देखो और इसकी लाइन देखो कितनी मोटी इसने ड्रॉ की। अब देखो ये पहले से ही मोटा मोटा चल रहा है, ये पहले से ही थिक लाइनर लग रहा है। अब आप देखो मैंने इसके साथ लाइनर ड्रॉ कर लिया है, नो डाउट आप देख सकते हो इसके साथ भी मैंने थोड़ा सा सुंदर ही ड्रॉ किया, कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह करती हूँ तो फिर मैंने इसके साथ लाइनर तो बहुत अच्छा ड्रॉ कर लिया। लेकिन अगर थिन लाइनर की बात करोगे ना, पतला लाइनर, तो इसके साथ पतला नहीं ड्रॉ होता। लेकिन अगर मैं इसकी वैसे बात करूं तो ये लाइनर अच्छा है, पर इसके साथ आप पतला नहीं ड्रॉ कर सकते। एंड एक और चीज़ है, आप नोटिस करो मैं अपनी आईज नीचे रख रही हूँ। क्यों नीचे रख रही हूँ? क्योंकि अभी ये सूखा नहीं है। आई डोंट नो, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा गीला आगे से, आपको थोड़ा सा वेट वेट लग रहा है, थोड़ा सा शाइनी शाइनी सा पोर्शन लग रहा होगा आपको आगे से। अब ये गीला है, अगर मैं अपनी आंखें ज़्यादा ऊपर ऊपर तक खोलूंगी तो ये यहाँ पे लग जाएगा। सो आई हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 1 मिनट तक, तो एटलीस्ट या लगा लो 40-50 सेकेंड्स तक तो मुझे इसको वेट करना पड़ता है कि ये अच्छी तरह से सूख जाए। अभी भी ये आगे से गीला है, 1 मिनट तो आप दे दो यार इसको सूखने के लिए। अदरवाइज ये लाइनर ब्लैकेस्ट ब्लैक लाइनर है। Okay, now this was the comparison video between Stay Quirky eyeliner and NY Bay eyeliner। अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं इस दोनों लाइनर्स के ऊपर यार, तो ये दोनों ब्लैकेस्ट ब्लैक हैं। ये अफोर्डेबल में आ जाता है और ये थोड़ा 100 रुपीज़ कॉस्टली है, 100 रुपीज़ कॉस्टली है, लेकिन ये बिगनर फ्रेंडली है। इसकी ये लगा लो या इसकी टिप लगा लो तो ये थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है लगाने में। लेकिन अगर क्वालिटी की बात करूँ या और चीज़ की बात करूँ तो बहुत अच्छा लाइनर है। अगर आपका हाथ बैठा हुआ है किसी लाइनर के ऊपर तो आप लगा सकते हैं। अब आप देख लो मैंने लगा ही लिया इसके साथ एंड ये दोनों ही ब्लैकेस्ट ब्लैक है। मैं ऐसा सच कुछ नहीं बोलूंगी, मैं जस्ट लगाने के देखने की आपने कौन सा लाइनर खरीदना है। अगर आप बिगनर्स हो तो जस्ट प्लीज गो फॉर दिस। अगर आप एक्सपर्ट हो लगाने में तो आप इसमें चले जाओ। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि आपको थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा देना पड़ेगा इसको सूखने के लिए। एंड ये शायद अभी भी थोड़ा सा मेरे को गीला लग रहा है, पर मैं आपको थोड़ा सा स्मज करके दिखाती हूँ। आप मेरी ये वाली फिंगर देखो, क्लीन है ना, मैं इसके साथ करती हूँ। ओके सॉरी, अभी भी ये गीला था थोड़ा सा यार। इसको 1 मिनट तो पूरा, उसके बाद भी ये थोड़ा सा लगा ही देता टाइम अपना सूखने में। एंड बट एनीवेज ये था मेरा कंपैरिजन वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगे, यूजफुल लगे। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको यूजफुल लगा, अगर मैं अपनी बात या अपना पॉइंट अगर अच्छी तरह से रख पाई हूँ तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर करो यार, थोड़े से मेरे जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर्स भी बढ़ा दो। एंड टिल देन बाय।